हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ए पॉलिटिकल टॉक्स में। दोस्तों, हमारे सब्सक्राइबर कृष्णा शर्मा ने कमेंट करके जानना चाहा है कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी सरकार बना ली है तो फिर इलेक्शन की अब क्या जरूरत है। दोस्तों, यह एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आए दिन हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कई स्टेट्स में देखने को मिल रहा है। जैसे पहले हमने कर्नाटक में देखा और अब मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में मार्च महीने के अंत में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ, जिसमें सिंधिया अपने 22 सहयोगी विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा में जा मिले, जिसके कारण फ्लोर टेस्ट में बीजेपी पास हो गई और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अपनी सरकार बना ली। पर अब उन 22 विधायकों को एमएलए के पद से विधिवत तरीके द्वारा निष्कासित कर दिया गया है, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बज गया है। यह तरीका क्या है और ऐसा क्यों हुआ, तो आइए जानते हैं। (1985) में संसद ने 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 10th शेड्यूल ऐड कर एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल विरोधी कानून बनाया, जिसके तहत सदन के स्पीकर के अप्रूवल पर एमपी और एमएलए की अयोग्यता निश्चित की जाती है। जब कोई एमपी या एमएलए कोई अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। इस अयोग्यता तहत एमपी या एमएलए को बर्खास्त कर दिया जाता है और यदि अगले 1 साल के भीतर किसी स्टेट या सेंटर में जनरल इलेक्शंस ना हो रहे हों तो उस वेकेंट सीट पर इलेक्शन कमीशन विदिन 6 मंथ्स बाई इलेक्शन करवाती है। तो आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान जहां एमपी या एमएलए की कैंडिडेचर को इस कानून के तहत रद्द कर दिया जाता है। पहला, यदि कोई एमपी या एमएलए इच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, चाहे वो किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करे या ना करे। आज हम इस प्रावधान का लाइव एग्जाम्पल देख पा रहे हैं कि किस तरह 22 विधायकों को कानून के उल्लंघन करने पर बर्खास्त कर दिया गया। दूसरा, यदि कोई एमपी या एमएलए संसद या विधायिका में पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार वोट नहीं करता और पार्टी विप के तहत 15 दिनों के भीतर उस पर कार्रवाई करती है। विप के बारे में हम अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा, यदि कोई निर्दलीय एमपी या एमएलए किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है, ध्यान रहे किसी पार्टी के फेवर में वोट करने पर उसकी सदस्यता नहीं जाती। और चौथा, कोई भी नॉमिनेटेड या मनोनीत एमपी या एमएलए कार्यकाल से 6 महीने बाद किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसके कैंडिडेचर को रद्द समझा जाता है। ध्यान देने की बात है कि ऐसे एमपी या एमएलए कार्यकाल के पहले 6 महीने भीतर किसी भी पार्टी में एक बार शामिल हो सकते हैं। इन सब से विपरीत इस कानून की एक अनोखी बात है कि यह सदन के स्पीकर पर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होता। और दूसरा, यदि किसी भी पार्टी के 2/3 यानी 2/3 किसी भी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी कैंडिडेचर रद्द नहीं समझी जाती है। इसे ऐसे समझते हैं, 2018 के विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 114 सीटों पर जीत मिली। यदि 2/3 यानी 76 विधायक एक साथ सिंधिया को ज्वाइन कर कांग्रेस छोड़ जाते तो उपचुनाव होने का मसला ही नहीं उठता। दोस्तों, इस कानून के दांवपेच तो और भी हैं, जो एक वीडियो में समझाने पर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और इसका एसेंस भी खत्म हो जाएगा। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इस उलझे कानून को जनता के समक्ष आसान भाषा में पेश कर सकें। यदि आपको इस कानून के बारे में फर्दर जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि पॉलिटिक्स से रिलेटेड कानूनी दांवपेच भी पूछ सकते हैं। आप अपना प्यार हम पर इसी तरह बनाए रखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।